भौतिक संगति से परे तथा संदेह से मुक्त सौम्य राजा तपस्या के महत्व के प्रति विश्वस्त था। अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लीन करते हुए वह गंध मादन पर्वत पर आया। गंधमादन नाम सुहावनी सुगंधों का सूचक है। निसंदेह गंधमादन जंगली फूलों की सुगंध से तथा जंगली शहद से और दूसरी प्राकृतिक सुगंधों से पूर्ण था। वहां पर नर नारायण के धाम बदरी का आश्रम आया, जहां पर समस्त द्वंद्वों को सहते हुए उसने कठोर तपस्या करके भगवान श्री हरि की शांतिपूर्वक पूजा की। भगवान मथुरा नगर लौट आए, जो अब भी यवनों से घिरी थी। तत्पश्चात उन्होंने बर्बर यवनों की सेना नष्ट की और उन यवनों की बहुमूल्य वस्तुएं द्वारका ले गए। इस श्लोक से स्पष्ट है कि अकेला काले यवन पर्वत गुफा तक भगवान श्री कृष्ण का पीछा करता गया। जब भगवान श्री कृष्ण घिरी हुई मथुरा नगर में लौटकर आए तो उन्होंने यवनों की विशाल सेना को समूल नष्ट कर दिया। जब यह संपदा भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी, तो जरासंध 23 सैन्य कु- टुकड़ियों के प्रधान के रूप में वहां आ पहुंचा। हे राजन, शत्रु की सेना की भयंकर हलचल को देखकर दोनों माधव बंधु मनुष्य जैसा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग करते हुए वे अपने कमलवत चरणों से पैदल अनेक योजन चलते गए। उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध हट्टहास करने लगा और सारथियों तथा पैदल सैनिकों को साथ लेकर उनका पीछा करने लगा। वह दोनों भुजाओं प्रभुओं के उच्च पद को समझ नहीं सका। काफी दूरी तक आप भागने से थक कर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता है। यद्यपि जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अतः हे राजा, उसने सभी ओर लकड़ियां रखकर पर्वत में आग लगा दी। स्पष्ट है कि हम भगवान की एक दिव्य लीला देख रहे हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि दोनों प्रभु श्री कृष्ण तथा बलराम थक कर चूर थे, उसके पश्चात भी वे तेजी से इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर तुरंत ही भूमि पर कूद सके। ऋषियों द्वारा दिए गए पूरे चित्र की उपेक्षा करके इधर उधर से कुछ वर्णनों को उठा लेना मूर्खतापूर्वक तथा अतार्किक होगा। स्पष्ट है कि हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनकी दिव्य लीलाओं के मध्य देख रहे हैं। हम किसी सामान्य मनुष्य को नहीं देख रहे हैं। जब यह घटना घटी तो भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान बलराम तब भी तरुण थे और इन विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हास्यपाद जरासंध से दूर भागना, पर्वत पर दौड़ते हुए चढ़ना और फिर वहां से नीचे कूद पड़ना और उस असुर को निरंतर मूढ़ बनाना, जिससे आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उन दोनों को कितना आनंद देता रहा होगा। द्वेष या कलह प्रियता से रहित होकर देखने पर भगवान की लीलाएं अति मनोरंजक लगती हैं। तब वे दोनों सहसा उस जलते हुए 11 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरे। 11 योजन 90 मील के लगभग है। अपने प्रतिपक्षी या उसके अनुचरों को देखे बिना हे राजन, वे दोनों यदुश्रेष्ठ अपनी द्वारकापुरी लौट गए, जिसकी सुरक्षा खाई समुद्र थी। यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम तथा भगवान केशव अग्नि में जलकर मर गए हैं। अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। ब्रह्मा जी के आदेश से आनर्त के वैभवशाली राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है।
अब भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह के प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। इस विषय की प्रारंभिक बात शुरू करके रूप में यहाँ उनके भाई बलदेव के विवाह के विषय में बताया गया है। इस विवाह का वर्णन श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 33 से लेकर 36 में किया गया है। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। श्री भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने साल्व्य तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। वास्तव में सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह गर्भीक गरुण देवताओं से अमृत चुरा कर ले आए थे। श्रील जीव गोस्वामी ने इन दोनों श्लोकों की पांडित्यपूर्ण टीका की है। मात्राम शब्द बताते हैं कि सुंदर रुक्मिणी शाश्वत लक्ष्मी देवी की अंश रूपा हैं, इसीलिए वे श्री भगवान की दुल्हन बनने योग्य हैं। जैसा कि ब्रह्मा संहिता 5.67 में कहा गया है, श्रेयः कांता कांतः परम पुरुषः, वैकुंठ की समस्त प्रेमिकाएं लक्ष्मी देवियां हैं और प्रेमी श्री भगवान हैं। इस तरह श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मिणी देवी राधा रानी की श्वास हैं। पद्मा पुराण के कार्तिक महात्म्य में कहा गया है, कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्यका। भगवान श्री कृष्ण ने किशोरावस्था में ग्वालों की कन्याओं के साथ आनंद लूटा और यवनावस्था में राजाओं की कन्याओं के साथ। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कथन है, रुक्मिणी द्वार वंत्याम तू राधा वृंदावने वने। जो स्थान राधा का वृंदावन के वन में है, वही स्थान रुक्मिणी का द्वारका में है। स्वयंवरे शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा से। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस औपचारिक वैदिक विधि का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी कन्या अपना पति स्वयं चुन सकती हैं, किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी ने दिव्य शाश्वत प्रेम के कारण एक दूसरे को वरण किया। श्री राजो उवाचा, राजा परीक्षित ने कहा, मैंने सुना है कि श्री भगवान ने भीष्मक की सुमुखी पुत्री रुक्मिणी से राक्षस विधि से विवाह किया। श्रील श्रीधर स्वामी ने यह स्मृति वाक्य उद्धृत किया, राक्षसो उदाहरणम। राक्षस विवाह तब होता है जब दुल्हन को प्रतिद्वंदी प्रेमियों से बलपूर्वक हर लिया जाता है। इसी तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं कह चुके हैं, राज्ञः प्रमथ्या। रुक्मिणी को पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विरोधी राजाओं को परास्त करना पड़ा। हे प्रभु, मैं यह सुनने का इच्छुक हूँ कि असीम बलशाली भगवान श्री कृष्ण किस तरह मगध तथा साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध को से सचमुच भयभीत थे। हम अगले अध्याय में देखें कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध तथा उसके सैनिकों को सरलता से हरा देते हैं। अतः हमें कभी भी भगवान श्री कृष्ण से सर्वोपरि पराक्रम के विषय में संशय नहीं करना चाहिए। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र मनोहर तथा नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली है, सुनकर कभी तृप्त हो सकेगा। भीष्मक नामक एक राजा था जो विदर्भ का शक्तिशाली शासक था। उसके 5 पुत्र तथा एक सुमुखी पुत्री थी। रुक्मी सबसे बड़ा पुत्र था। उसके पश्चात रुक्म रथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश तथा रुक्ममाली थे। उनकी बहन सती रुक्मिणी थी। महल में आने वालों के मुख से जो प्रायः मुकुंद के बारे में गुणगान करते थे, मुकुंद के सौंदर्य, पराक्रम, दिव्य चरित्र तथा ऐश्वर्य के बारे में सुनकर रुक्मिणी ने निश्चय किया कि वे ही उसके उपयुक्त पति होंगे। सदृशम शब्द सूचित करता है कि रुक्मिणी तथा भगवान श्री कृष्ण में एक जैसे गुण थे।
अतः स्वाभाविक था कि वे एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होते। राजा भीष्मक साधु मनुष्य थे, अतएव उनके महल में अनेक साधु पुरुष आते रहे होंगे। ये साधु पुरुष अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के विषय में मुक्त कंठ प्रचार करते थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि रुक्मिणी बुद्धि, शुभ शारीरिक चिन्ह, सौंदर्य, उचित व्यवहार तथा अन्य उत्तम गुणों से युक्त है। यह निष्कर्ष निकाल करके कि वह उनके योग्य एक आदर्श पत्नी होगी, भगवान श्री कृष्ण ने उससे विवाह करने का निश्चय किया। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को सदृशम पतिम कहे गए हैं, उसी तरह रुक्मणी को सदृशीम भर्याम भगवान श्री कृष्ण के लिए आदर्श पत्नी कही गई हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि श्रीमती रुक्मणी देवी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं।